राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जी आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है गुरु पूर्णिमा से। तो जी आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं। तो जी आज कार्तिक का आखिरी दिन है। आखिरी महीना कह रही हूँ मेरी जुबान स्लिप हो रही है। आखिरी दिन है। तो आज मैं बना रही हूँ, जैसे पूरे महीने नहाते हैं ना। एक सेकेंड लाइट बंद करूँ। पूरे महीने नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो इसमें बहुत सारा दान है। आप जितना मर्जी दान करो उतना कम है। तो जितना मेरे से हो पाया मैं उतना करूँगी। और वैसे भी आज मेरा 5वां दिन है, तो मैं सोच रही हूँ मैं थाली निकाल देती हूँ और पूजा मैं बच्चों से करवा दूँगी। वैसे मैं ठीक हूँ, मगर वही रहता है ना कि अशुद्धि है तो अशुद्धि है। जो नित्य नियम बनाए हैं तो बनाए हैं। तो चलिए, यहाँ मैंने खाना अभी मेरी खीर बन गई है। ये देखिए खीर पक रही है। अभी रसोई ना गंदी हो रही है। पहले मैं करती हूँ रसोई साफ़। आटा मैं ना जिम जाने से पहले ही गूंद गई थी। सब्जी मेरी बन गई है, इसमें धनिया डालना है। सब्जी बन के रेडी है। तो फटाफट से बनाती हूँ मैं पूड़ियाँ, और पहले करती हूँ एक बार किचन क्लीन, क्योंकि जब तक रसोई साफ़ नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए लगते हैं फटाफट से अब किचन के काम में। और कपड़े मेरे थोड़े से धुल चुके हैं मशीन में, और थोड़े मैंने डाल दिए हैं, ये देखो। और ये रही मेरी तुलसा मैया, जो कि पतिदेव ने सजाई थी, ये देखो। तो चलिए फ्रेंड्स, लगते हैं अब काम पे, फटाफट से बनाते हैं खाना। और अभी घर पूरा फैल रहा है, और आज ना मेरे को जाना भी है, अपने मैके जाना है, और वहाँ फंक्शन है। तो चलिए मिलते हैं, फंक्शन में मिलूँगी या फिर देखते हैं कब व्लॉग स्टार्ट करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो जी अब लगते हैं कि खाना बनाना है, क्योंकि आज मुझे जाना भी है। मेरी जो बुआ हैं उनके पोते का जो है बर्थडे है, और 1 साल का हो गया है वो, तो उसका बर्थडे है। हम उसके फंक्शन में भी गए थे लास्ट टाइम, जब पिछले साल उसका कुआं पूजा था उसमें भी गई थी। तो आज जो है उसका बर्थडे है, तो मैं जल्दी जल्दी से, और तुलसा विवाह भी तुलसी जी का भोग भी लगाना है। क्योंकि आप जब पूरे महीने स्नान करा है तो उसमें क्या होता है कि आपको अपनी माता को जिमाना होता है, तुलसी मैया को। क्योंकि देखो, इतना बड़ा साल का त्यौहार है ये पूर्णमासी का। आपने पूरा महीना नहाए हो, स्नान दान पुण्य जो भी कुछ होता है इस महीने, बहुत कुछ होता है। आप अपनी आप अपनी जो है इच्छा के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं, कुछ भी अपने भगवान को, शालीग्राम जी को कुछ भी जिमा सकते हैं बना के। तो देखो, जैसे मेरा कि 5वां दिन है, मैं ये जो है मंदिर वगैरह को तो हाथ नहीं लगाऊंगी। हाँ, ये है तुलसी जी पे थाली जिमा दूंगी, और वो भी मैं अपने बच्चों से करवाऊंगी, कार्तिक या डुग्गू से। जब आप कुछ इस तरीके से हो रहे हो ना, तीसरा दिन है या 5वां दिन है, तो उस टाइम आप भोग के लिए खाना बना सकते हो। हाँ, मंदिर में नहीं, मैं मंदिर में 7वें दिन ही जाती हूँ, बट ये होता है कि हाँ अब खाना तो बनाना है, ये भी है। और जब आप इतने मन से नहा रहे थे, और भाई भगवान ने जैसे अब एंड टाइम पे मेरी पूजा जो है थोड़ी ख़राब हो गई। मेरे को पता बहुत दुख लगा था इस चीज़ का। मुझे ये लगा कि यार मैंने इतने मन से जो है कार्तिक स्नान करा, और पता नहीं आखिरी टाइम पे ही ये सब क्या हो गया। तो बस वो हो जाता है ना, कभी कभी आप जो चीज़ सोचते हो वो चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि जो होना है वो तो ऊपर वाले की उससे होना है। तो यहाँ पे मैं अपने टाइम पे उठ गई थी, वही सुबह का, जैसे इसमें 4:30 पौने 5 बजे का स्नान होता है। तो वो नहा के मैं जो है, पूजा तो करनी नहीं थी, फिर मैंने जो है मशीन वगैरह लगा दी थी, आलू बॉयल होने रख दिए, आटा गूंद दिया था, खीर बनने रख दी थी। तो और ना फिर गैस बंद करके मैं, मतलब आलू वगैरह बॉईल करके ना मैं चली गई थी जिम। और अभी ना फ़िलहाल जो है जिम भी सही से नहीं हो रहा, तो 1 घंटे करके मैं वर्कआउट घर आ गई थी। तो चलो 1 घंटे का भी टाइम मिल रहा है ना, ये भी बहुत था मेरे लिए। तो बस यहाँ पे जो है मेरे को 3 थालियाँ रेडी करनी थी, तो फटाफट से मैंने जो है पूड़ियाँ उतारनी सेक सेक के रखी। और देखो, यही था कि जल्दी अगर काम निपट जाएगा तो थोड़ा सा मैके जाने की एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। आप मैके जाओगे, वहाँ पे सारी अपनी फैमिली मिलती है, बहन मिलती हैं, तो भाई अच्छा लगता है। देखो, कभी कभी थोड़ा सा इंजॉयमेंट होता है। वैसे तो हम भाई दूज पे मिले थे, बट भाई दूज पे हम बहने बहने मिले थे। अब पीछे जो हमारे मैके वाले हैं वो सारे बुआ चाची ताई सब मिलते हैं, तो वहाँ एक अलग ही मज़ा
मज़ा आता है। तो इस चीज़ की भी खुशी थी। मगर ये होता है कि जैसे हमारा ना आज थोड़ा-सा काम शॉप पे था, और वैसे भी ना जैसे कोई साय चलते हैं तो सायों पे काम होता है दुकान पे हमारे। तो वही था कि भई पहले थोड़े से ऑर्डर वग़ैरह आ गए थे तो शॉप पे, तो थोड़ा लेट हो गए हम लोग निकलने में। बट कोई नहीं, काम वग़ैरह ख़त्म करके हम लोग जो है 11 नहीं 1:30 बजे के करीब निकले थे। 1:30 बज गए थे इनको और मेरे को निकलते-निकलते। क्योंकि हमारा पता है क्या होता है, हम कहीं भी जाते हैं ना, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। एक तो मेन शॉप पे बैठने के लिए कोई ना कोई चाहिए। बच्चे तो गए भी नहीं, कार्तिक और डुग्गू दोनों ने ही पीछे जो है दुकान सँभाली थी। और फिर दूसरी बात ये होती है कि अगर कोई थोड़ा बहुत ऑर्डर का काम आ जाता है तो फिर सप्लाई पे जाना पड़ता है बच्चों को। तो ना यहाँ पे देखो मेरी थाली जैसे बन गई थी, तो मैंने डुग्गू को उठा दिया था। बच्चों का क्या है ना, वो छुट्टी होती है ना उस दिन, उनको ये लगता है आराम से सोए। तो दोनों में से कोई सा भी नहीं उठ रहा था। बड़े मुश्किल से तो बच्चे उठाए मैंने, क्योंकि टाइम हो चुका था, 9 बज गए थे हाँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इससे जो है अपना 365 वाली जो मेरी जोत रह गई थी जलाने को, वो जोत लगवा रही हूँ मैं इससे। और मैं इसको बोल रही थी कि भाई जोत लगा दे मेरी 365 वाली, तो इससे मैंने जोत लगवाई। और जो था कि जो मैंने थाली बनाई थी वो मैंने इससे तुलसी मैया को पुजवा दी। तो ये मेरे से पूछ रहा था मम्मी कैसे कैसे करना है, मैं इसको बता रही थी मत्था टेक, और जो किनका निकालते हैं ना वो तुलसी मैया के पौधे में को ऐसे करके चढ़ा। अब बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को कुछ पता थोड़ा है, हमें उन्हें जैसे जैसे हम सिखाएंगे वैसे वैसे बच्चे सीखेंगे। तो ऐसे करके मैंने उसको सारी चीज़ें बताई हैं, ऐसे कर ऐसे कर, तो फाइनली उसने कर दी जैसे मैंने बताई ना। अब बच्चा इतना भी कर रहा है तो भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं इतना मतलब खुश हो गई, मैंने कहा चलो कम से कम डुग्गू ने ये सब चीज़ें तो करी, मेरा एक तरह से बहुत बड़ी एक हेल्प हो गई। तो यहाँ पे देखो मैंने चाय बना ली थी मैंने डुग्गू को, और अपने लिए चाय दे दी, डुग्गू को नाश्ता भी दे दिया था। एक जने का नाश्ता हो गया और कार्तिक रह गया था। कार्तिक अभी नहा धो रहा था, तो फिर मैंने कार्तिक की भी चाय छान ली थी। मैंने कहा कार्तिक आजा बेटा चाय बन गई है। तो यहाँ पे देखो चाय वाय का काम हो गया। अब मैंने जो है जो रसोई क्या था कि अब मैं फटाफट से पहले रसोई का काम कंप्लीट करती हूँ। जब भी मुझे कहीं जाना होता है ना, मेरे को ये रहता है भाई पहले रसोई साफ़ कर लो अच्छे तरीके से, रसोई का काम नहीं पड़ जाए तो अपना जो है आराम से फिर जल्दी जल्दी से सफाई कर लेंगे। वैसे तो हेल्पर आएगी हॉल साफ़ करने के लिए, मगर मेरे को ये है कि भाई किचन का काम कंप्लीट होना मेरे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है।
तो यहाँ पे देखो जल्दी जल्दी से मैं इतनी जल्दी बर्तन मांज रही थी कि मैं इतनी जल्दी काम करती हूँ ना, कई बार ऐसे होता है जैसे सिंक में कई बार चाकू वगैरह कुछ पड़ा होता है ना, और वही मैं अपने हाथ पे मार लेती हूँ, और कई बार उंगली भी मेरी कट हो जाती है। और बाद में मुझे लगता है यार मैं इतना स्पीडली काम करने के चक्कर में अपने पे भी ध्यान नहीं देती कि कुछ भी हाथ में लग जाता है। तो यहाँ पे देखो अभी बर्तन ही साफ़ कर रही थी, और इतनी देर में क्या है कि जैसे मैंने ये गर्म पानी चलाया था ना, तो मेरा हाथ भी जल गया था और मैं भूल गई कि इसमें गर्म पानी था। तो ऐसी छोटी छोटी सी मिस्टेक मेरे साथ बहुत बार होती है भाई, बहुत बार। और जैसे अब देखो नाश्ता खाना सब कुछ हो ही गया है, और मैंने ना थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा पूड़ी बना दी थी क्योंकि हेल्थ। तो यहाँ पे ना देखो काम करते करते मेरी मम्मी का कॉल आ गया था, और वो मेरे को बोल रही थी कितने बजे तक निकलेगी यहाँ से। क्योंकि पता है मेरे साथ क्या होता है, मैं कहीं भी जाऊँ भाई मेरे काम ही नहीं ख़त्म होते। अब मम्मी यही कह रही थी कोई बात नहीं, एक दिन काम थोड़ा सा कम कर लियो, कोई आफत नहीं आ रही, घर को थोड़ा कम चमका लियो। यही बातें हो रही थी, तो मेरे ना हंसी छूट गई। मैंने कहा नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा भाई। देखो घर चमकाऊंगी नहीं, कम से कम ऐसा तो कर लूँ कि हाँ घर मेरा पूरा सेट हो रखा है, कि ये तो नहीं कि भाई रसोई घर पूरा फैला हुआ और मैं सज के टिप टॉप होकर चली गई हूँ। देखो ये चीज़ तो मेरे को बिल्कुल नहीं सुहाती कि हम कहीं जा रहे हैं और घर अपना पूरा ऐसे ही मैसे ही छोड़ कर चले जाएँ। देखो क्या होता है कि आप अगर घर फैला हुआ छोड़ गए, एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ, हैं, और आप फिर कहीं से आ रहे हो, और एक तो रास्ते में ट्रैवलिंग में आप जाओगे तो कहीं ना कहीं भी जाओ ना घर से निकल के, तो थकान हो जाती है। मेरे साथ तो ये होता है, मैं कहीं भी निकलती हूँ मेरे को गाड़ी में बैठते ही ना एक तो वॉमिट जैसा हो जाता है, चक्कर चक्कर से आते हैं। और और क्या है कि आप एक तो बाहर से ही थक कर आ रहे हो, ठीक है, बाहर गए हो आप, बाहर से ही पूरा ट्रैवल करके थक के आ रहे हो, फिर आके आप पहले घर की सफाई करोगे या घर वालों के लिए खाना बनाओगे या कुछ भी है यार, आके आप अपने ही कपड़े वगैरह चेंज करोगे उनको तय करने में, और आधा घंटा लग जाता है। आप कहीं से आओ, सारी चीज़ें सेट करना, ज्वेलरी बॉक्स में रखो, जो भी आपने कपड़े पहने हैं उनको या तो धोना है या ड्राई क्लीन करवाना है उनको अलग रखो। और चले तो जाते हैं हम लोग तो रेडी होके, ठीक है, कहीं भी जाएंगे घर पूरा ऐसा कर जाएंगे बिल्कुल फैला हुआ सा। बट जब आते हैं तो फिर एक एक चीज़ उनको उठाना रखना, वो तो मेरे को जाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, 1:30 बज गए थे। तो मैंने क्या था कि मतलब साथ के साथ सारी चीज़ें उठा उठा के सारा समेटती गई, वरना क्या होता है मेरा घर तो भाई पूरा मैसी हो जाता है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो कपड़े कहीं कुछ कहीं, क्योंकि बच्चों के साथ ना बहुत सारी दिक्कत आती हैं, आप घर को पूरा फैला हुआ छोड़ के जा नहीं सकते। अब बच्चे क्या हैं मेरे, तो ये ऐसे है नहीं कि भाई लड़कियां हैं वो संभाल लेंगी, इनको कोई मतलब नहीं है, अगर फैला हुआ है सामान तो बस फैला ही हुआ है। वरना क्या होता है ना, हम जैसे कुंवारे थे तो मम्मी कहीं जाती थी भाई पूरा घर सेट करके रखते थे, कहीं ये नहीं, मम्मी को ये प्रॉब्लम नहीं होती थी मम्मी बाहर से आ रही हैं तो हमारा घर जो है फैला हुआ है।
एक एक चीज़ इतने सही से रखना। मम्मी को मैं भाई मम्मी को बहुत आराम करवाया है। मम्मी आज भी याद करती है, मम्मी खुद कहती है कि मेरी लड़कियां थी तो मेरे को किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती थी। कहीं से आ रही हैं तो खाना तक उनको रेडी मिलता था, साफ़ सफाई बिल्कुल। तो कुंवारे बच्चों, कुंवारी लड़कियों का होने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा यही होता है कि माँओं को बहुत सुख मिलता है। और मम्मी ने फिर हमें सिखा भी रखा था हर चीज़ के कैसे करनी है, क्या करनी है। कुछ भी चीज़ें होती थी, हर चीज़ हमने अपनी माँ से सीखी है कि कैसे अपने घर को समेटना है, हर छोटा छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो माँ वाले गुण जो है ना, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपने अंदर आ चुके हैं। अब जो है इतने बड़े हो गए हैं कि हर चीज़ सब पता है कि कैसे क्या कहाँ का रखनी है, कैसे रखनी है। तो चलिए इधर जो है पूरे घर की सफाई आप लोग देख सकते हैं मैंने कर दी। अब फटाफट से जो है रूम में पोछा लगा लेना है, क्योंकि भाई देखो टाइम हो रहा था। और फिर क्या होता है ना, काम वाम निपटा के जो है मैंने कपड़े भी तय कर लिए थे, जो प्रेस करने वाले थे थोड़े से, उन पर प्रेस भी मार दी थी। तो फिर अपने आप को रेडी करने में भी टाइम लगता है भाई। थोड़ी सी नेल पॉलिश वगैरह लगाई, हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। वैसे घर में तो नेल पॉलिश मेरे लगती ही नहीं है, और जब मैं कहीं जाती हूँ तो भाई वो एट मोमेंट पे जब नेल पेंट आप लगा रहे हो, उसके बाद भाई इतने काम मुझे याद आते हैं ना, कसम से मैं आपको क्या बताऊं कि नेल पॉलिश लगाते ही ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले, 85 काम मेरे को याद आ जाएंगे। तो इसी वजह से ना मैं बहुत बार मेरी जो होता है ना, मैं नेल पेंट लगा ही नहीं पाती, कहीं जाती हूँ तो ऐसे ही नेल्स रह जाते हैं मेरे। तो बस इधर जो है मैंने पूरे में झाड़ू पोछा कर दिया था। फिर जो है अपना नेल पॉलिश लगा के थोड़ी देर मैं लेट गई थी। मैंने कहा भाड़ में जाए, काम होता रहेगा, पहले जो है मैं अपनी नेल पेंट सुखा लेती हूँ। 15-20 मिनट की बात थी, मैंने नेल पॉलिश फिर सुखा ली और इतनी देर थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया। ये मेरे को थोड़ा सा आराम मिल गया था। तो बस थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर इनका कॉल आ गया कि चलना है, तैयार हो जाओ जल्दी से। तो बस यहाँ मैं पूरी काम वाम ख़त्म करके फिर मैं रेडी हो गई, और मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं कैसे मैंने पता अपने करवा चौथ वाली साड़ी पहनी थी जो पिछले साल पहनी थी। क्या होता है ना, इतने कपड़े ले आते हैं, एक एक दो दो बार मेरी साड़ियाँ पहनी जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना वही वाली साड़ी डाल लूँ, अभी तक पहनी भी नहीं है 2 बार के अलावा। मैंने किए थे अपने बालों पे प्रेसिंग करी थी, और मैं प्रेसिंग पता है कैसे करती हूँ, जो कि मैं बचपन से करती आ रही हूँ। मैंने करी थी प्रेसिंग अपनी जो है प्रेस लगाई, और प्रेस लगाने के बाद जो है बिल्कुल प्रेस से ही अपने बाल में कर लेती हूँ। सबसे सिंपल लगता है भाई मुझे। वैसे मेरे पास प्रेसिंग मशीन है, और भाई क्या है कि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। एक तो जिम जाने से, फिर पता नहीं और कुछ ऐसा हो गया है कि बालों की ना बिल्कुल लुक ही ख़राब हो गई है। अब मैं यही सोच रही हूँ कि बाल कटवा लेती हूँ, नीचे से ट्रिमिंग करवा लेती हूँ, मगर फिर सोचती हूँ यार क्यों ही अपने बाल ख़राब करे जाए। तो पहले मैंने जैसे मैं फेस वॉश करा, तो फिर फेस पे मैंने लगाया था थोड़ा सा सीरम, और सीरम लगाने के बाद थोड़ा सा फेस पे एकदम रिलैक्स होता है, क्योंकि मौसम अब चेंज हो रहा है ना। जब तक आप फेस पे कुछ क्या कहते हैं क्रीम वगैरह ना लगाओ, लोशन ना लगाओ, तो तब तक आपकी स्किन जो है क्रैक होती रहती है, ठीक है। और इसीलिए आप जो है सबसे बढ़िया है पहले सीरम लगा लो, फिर उसके बाद जो है कोई फेस पे अपना लोशन लगा लो। आपको देखना कितना एकदम फेस पे ना अपने आप ही एक नेचुरल ग्लो सा लगने लगेगा। तो बस यहाँ पे अपने आप ही प्रेसिंग कर रही हूँ अपने बालों की, और कम से कम 20-25 मिनट मुझे लग गए थे प्रेस करने से। मगर यही रहता है कि अपने हिसाब से चीज़ें होती है ना, तो फिर ठीक ही लगता है। और वो वाली प्रेसिंग मशीन से कर रही थी, उससे तो बहुत टाइम लगता है यार उससे करने में। मुझे सबसे बेस्ट फिर प्रेस ही लगती है, मैं प्रेस से ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे बालों को प्रेसिंग करने के बाद मैं हो गई थी यहाँ तैयार, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना लुक कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो भाई अभी मेरे को, मैं अपने आप को थोड़ा सा फैटी महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मोटी हूँ, और बहुत अभी मेहनत करनी है। यहाँ पे देखो पति देव भी पीछे तैयार हो रहे हैं, तो इनको भी बस अभी कपड़े, बस शर्ट वगैरह डालनी थी, और इनके तो कॉल ही ख़त्म नहीं होती, तो ये अपना फ़ोन पे बात कर रहे थे। मैं जो है तैयार हो गई थी यहाँ पे, और बस अभी थोड़ी देर में ही हम लोग निकलना था। चलो इसके साथ करते हैं आज के वीडियो का एंड।